बाद नौजवानों की गिरफ्तारियों को लेकर पीडीपी लीडरान ने श्रीनगर में एहतजाज करने की कोशिश, पुलिस ने बनाया नाकाम। डंडे के जोर पे कुछ नहीं होगा हासिल, दिल जीत कर ही कुछ भी मुमकिन है, महबूबा मुफ्ती। मरकजी वजीर बराए कानून व इंसाफ किरण रिजिजू ने शुमाली कश्मीर के पटन इलाके का किया दौरा, मुख्तलिफ मरकजी मावनत की स्कीमों का लिया जायजा, अफसरान से किया तबादले ख्याल। चीफ सेक्रेटरी ने श्रीनगर में स्पोर्ट्स क्लब का किया रस्म इफ्तिताह, कहा जम्मू कश्मीर में प्रमोट हो रहा है स्पोर्ट्स कल्चर, नौजवानों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की जरूरत, सरकार हर मदद के लिए तैयार। आदाब नाज़रीन, आप गुलिस्तान के श्रीनगर स्टेडियम से बराह रास्त स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हो। मैं हूं आपका मेजबान रऊफ फारूकी। स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान क्रिकेट मैच के बाद बार बार अब लगातार जो है बयानात का सिलसिला बराबर जारी है और मुख्तलिफ लीडरान अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि कई नौजवानों को आगरा में भी गिरफ्तार किया गया है और कई नौजवानों पे एफआईआर भी दर्ज किया गया है। इस हवाले से मुख्तलिफ लीडरान जो है उन्होंने अपना तबादले ख्याल और अपना रद्द अमल जाहिर किया है। इधर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती आज अनंतनाग के दौरे पे गई थी, वहां पे मुख्तलिफ पार्टी वफूद से वो मुलाकी हुए, लीडरान से भी मुलाकात की और मौजूदा हालात के हवाले से वहां पे गुफ्तशनीद की लीडरान के साथ और पार्टी के हवाले से भी बातचीत की। बाद में मीडिया नुमाइंदों के साथ महबूबा मुफ्ती ने बात करते हुए कहा कि गिरफ्तार शुदा नौजवानों की रिहाई को लेकर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को एक खत भी इरसाल किया है। उन्होंने कहा कि इस मौके पर उन्होंने कहा कि खेल को खेल ही रहने देना चाहिए, जोर जबरदस्ती से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, लोगों के दिल जीत कर ही सूरत हाल को तब्दील किया जा सकता है, डंडे और लाठी के जोर पे आज तक कुछ हासिल नहीं हुआ है। मीडिया नुमाइंदों से महबूबा मुफ्ती ने बात करते हुए क्या कहा, हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि आप किसी को कौन किस खिलाड़ी को पसंद करता है उसको आप किसी को जबरदस्ती मजबूर नहीं कर सकते हैं कि उसके सर पे बंदूक रखे, नहीं आपने इसी को पसंद करना है, ऐसा नहीं होता है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा जमहूरी मुल्क है और मैं समझती हूँ कि जमहूरियत ने हमें हक दिया है, यहाँ के आईन ने हमें हक दिया है कि हम किस खेल में किसको पसंद करें और किसको पसंद ना करें। कि मैंने तो फिलहाल प्राइम मिनिस्टर को एक खत लिखा है, मैंने उनको बताया है कि आपको जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल जीतने की जरूरत है। इस तरह डंडे के बलबूते पे ये जो है रियासतें नहीं चलती, मुल्क नहीं चलता है, बल्कि हमारे नौजवानों का जो मुस्तकबिल है वो इस तरह खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा और इससे नौजवान और दूर हो जाएंगे और मुल्क के लिए और जम्मू कश्मीर। इधर पीडीपी से वाबस्ता लीडरान ने श्रीनगर में एहतजाज करने की कोशिश की है। पार्टी सदर दफ्तर से बाहर लाल चौक की तरफ उन्होंने मार्च करने की कोशिश की है, जिस मार्च को पुलिस ने नाकारा कर दिया है और पुलिस ने जो मेन गेट है पीडीपी ऑफिस का उसको बंद रख के लीडरान को बाहर आने नहीं दिया है। इस मौके पे भी जो पीडीपी के लीडरान हैं उनके स्पोक्स पर्सन उन्होंने नौजवानों की गिरफ्तारी के हवाले से बात की है। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जनाना विंग की सदर शमीमा फिरदौस ने भी इस हवाले से बात करते हुए कहा कि नौजवानों की गिरफ्तारी से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। उन्होंने बीजेपी सरकार की नुक्तेचीनी करते हुए कहा कि अब काले कोट वाले भी नौजवानों पे जुल्म डालते हैं। उनका इशारा वकीलों की तरफ है जिन्होंने आगरा कोर्ट के बाहर नौजवानों को मारा, उस वाले से भी उन्होंने बात की है और उन्होंने कहा कि सब्र का दामन भर चुका है, हमें और ना आजमाया जाए। इधर टीचर्स फोरम यानी इजैक के प्रेसिडेंट रफीक अहमद रहतर ने भी गिरफ्तारी के हवाले से बात करते हुए कहा कि सरकार को मरकजी सरकार को इन सारे मामलात पे नज़रसानी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नौजवानों को चाहिए कि वो अपनी तालीम की तरफ
तवज्जो दे, वो दूसरे वाक़ात से दूर रहे। मगर उन्होंने सरकार से गुजारिश की कि जो भी गिरफ्तार नौजवान जिनको भी गिरफ्तार किया गया है उन मामलात की तरफ मरकजी सरकार नज़रसानी करे। मुझे इस वक्त एक बात याद आ गई जो नेहरू जी ने कहा है, उन्होंने एक कोटेशन दी है, एक कोट किया है कि जो स्पोर्ट्समैनशिप इज ओनली स्पोर्ट्समैनशिप, वी मस्ट अप्रिशिएट कि अगर कोई हारे तो उसको हमें डिस्करेज नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई जीते उसको मुबारकबाद देनी चाहिए। इसमें बिल्कुल ही नहीं आना चाहिए कि न मजहब और न ही मुल्क और न ही कास्ट एंड क्रीड और कलर। हम कुछ भी बोल सकते हैं लेकिन खिलाफ नहीं होना चाहिए अपने मुल्क के। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अपने राइट्स दिए हैं। देखिए, ये आपने देखा कि जमहूरियत के दरवाजे कश्मीरियों के लिए कैसे इन्होंने बंद किए हैं। आज हम अपने नौजवान भाई जो कॉलेजों में पढ़ रहे हैं उन पे केस थोपे जा रहे हैं, उनके साथ हम हमदर्दी का ये अपना एक प्रोटेस्ट हमने रखा था कि जो आज गवर्नमेंट ने पॉलिसीज यहाँ पे अडॉप्ट की है, नौजवान जो पढ़ने जा रहा है उसको भी जेल में थोपो, कश्मीरी जो यहाँ पे है उसको भी जेल में थोपो। हम बोलते हैं कि नौजवानों पे जो आपने केस थोपे हैं उनको आप रिवोक करें जल्द से जल्द। और ये जो आप नफरत की जो सियासत है जो हर जगह आप फैला रहे हैं, ये बहुत मुल्क के हित में नहीं है। इससे जो है हमारी एकेडमिक एक्सरसाइज उस पर भी काफ़ी असर पड़ रहा है। सारे बच्चे जो भी ज़ेर तालीम हैं, जिस कॉलेज में चाहे अपनी स्टेट में है या जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर से बाहर की जितनी स्टेटों में, मेरी उन बच्चों से ये गुजारिश रहेगी, अपील रहेगी कि वो अपने आप को गैर ज़रूरी मामलात में मुलव्वस न करें, सिर्फ तालीम पर फोकस करें। जिस मकसद के लिए वो वहाँ गए हैं उस मकसद पर वो फोकस करें और वो तालीम है। जहाँ तक FIR का ताल्लुक है तो मेरी सरकार से अपील रहेगी, यूपी सरकार से भी, यहाँ की लोकल सरकार से भी, और अगर और भी किसी जगह FIR हुआ है बच्चों पर, मेरी उनसे अपील होगी कि बच्चों से गलतियाँ सरजद हुई हैं उनको माफ़ किया जाए। उनकी कैरियर का सवाल है, छोटे बच्चे हैं, अगर बच्चे नहीं होते तो गलती नहीं करते, बच्चे ही गलती करते हैं। तो मेरी सरकार से चलिए, लीडरान की बात आपने सुनी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP सदर महबूबा मुफ्ती, इसके साथ साथ जो EJAC के सदर है रफ़ीक अहमद रहतर, उन्होंने भी जो FIR नौजवानों को लगे हैं या जिन नौजवानों को गिरफ्तार किया गया, इस हवाले से बात करते हुए मरकज़ी सरकार से गुजारिश की है कि इनको रिहा किया जाए और जो भी केस उन पे लगे हैं उनको ख़त्म किया जाए। और लीडरान जो पॉलिटिकल लीडरान है वो कहीं ना कहीं अपनी बात पहुँचाए, चाहे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला की बात करें, महबूबा मुफ्ती की बात करें, फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आज़ाद, मोहम्मद यूसुफ तारिक आमी, हर एक ने इस मामले के हवाले से शदीद नुक्ताचीनी की है कि इस तरह नौजवानों की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी। खेल को खेल ही रहने दे, कौन शख्स किस खिलाड़ी को पसंद करता है इसमें ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। जो स्पोर्ट्समैनशिप दिखाता है वो किसी को भी पसंद कर सकता है, मगर इसमें सरकार को चाहिए कि जिन नौजवानों को उन्होंने गिरफ्तार किया है उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। मरकजी वज़रान जो वारती कश्मीर हुए हैं और जम्मू कश्मीर के दौरे पे भी रहे हैं, आज भी मरकजी वज़ीर बराए कानून व इंसाफ किरण रिजिजू जो है वो आज शुमाली कश्मीर के पटन इलाके में है और उन्होंने आज पटन इलाके का दौरा किया। ITI पटन में नस्ब किए गए मुख्तलिफ स्टॉल्स का उन्होंने जायज़ा भी लिया है। मुख्तलिफ जो मरकजी मामलत की स्कीमें हैं उन पर भी उन्होंने बात की और इस तकरीब पे इस दौरान उन्होंने वहाँ पे खिताब भी किया और उन्होंने कहा कि जो भी यहाँ पे मरकजी मामलत की स्कीमें लाई गई थी वो अच्छे तरीके से उनकी अमल आवरी हुई है, लोगों को फ़ायदा मिला है उन स्कीमों से और जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए मरकजी सरकार वादाबंद है। आर्टिकल एब्रोगेशन के बाद मरकजी सरकार ने कहा था कि यहाँ जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट होगी, उसके लिए वादाबंद है मरकजी सरकार और मुख्तलिफ तरीक़ों से यहाँ पे अब जो स्कीमें लाई जा रही हैं जिनसे लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने अदालतों के हवाले से कहा कि नए तर्ज पर अब अदालतें जो है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की ज़रूरत है, जिसके लिए मरकजी सरकार बराबर कोशिशों में लगी हुई है। आना हुआ और बारामुल्ला का इस ब्लॉक में आकर के मुझे बहुत खुशी मिली, क्योंकि सरकार का जो कार्यक्रम है वो भी बहुत अच्छे चल रहे हैं और जो लीगल एड का कार्यक्रम है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के सीनियर जज साहब जस्टिस मागरे साहब के देख रेख में
जो यहाँ लीगल अवेयरनेस कैंपेन चल रही है बहुत ही सक्सेसफुल चल रहे हैं। मैं देश के और अन्य राज्यों को भी कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर किसी भी दृष्टि से पीछे नहीं है, बहुत ही फ्रंट लाइन में है, बहुत तेज़ी से आगे काम चल रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ बाकी जो स्कीम्स है उसका भी, हेल्थ का स्कीम हो, सोशल वेलफेयर का, रूरल डेवलपमेंट और अन्य जिन्हें भारत सरकार का स्कीम है वो भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं। बेनिफिशरीज से मिलने का भी मौका मिला और बेनिफिशरीज भी सेटिस्फाइड है। तो ये अच्छा टीम मुझे दिखाई दिया है। सरकारी जो अधिकारी लोग हैं और जो यहाँ के वॉलंटियर्स हैं और पब्लिक इलेक्टेड लोग हैं और पब्लिक हैं, बहुत अच्छा कोऑपरेशन कर रहे हैं। और जुडिशरी की ओर से मैं, क्योंकि इस देश का कानून मंत्री होने के नाते, एक जस्टिस को हम सेंट्रल स्टेज में रख करके जो देखते हैं उस हिसाब से मैं बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ कि लोगों को जस्टिस हर तरीके से पूरा देने का जो प्रयास है बहुत अच्छा चल रहा है। और आज हमारे श्रीनगर में अच्छी तरह से प्रमोट हो रहा है, ये कहना है चीफ सेक्रेटरी का। उन्होंने कहा कि जो पंचायत बनाई गई है और हर एक पंचायत में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए खातिर खा इंतजाम रखे गए। मतलब जहां कहीं भी पंचायतें बनाई गई हैं वहां पे ज़रूर एक स्टेडियम सरकार ने बनाने का मंसूबा रखा है। कुछ स्टेडियम्स बनाई भी गए हैं और कुछ पे आगे काम भी होगा कि मंसूबा है कि वो स्टेडियम्स तैयार किए जाएंगे जिससे यहाँ के नौजवानों को फ़ायदा मिले कि वो अपना जो टैलेंट है उसको आगे प्रमोट कर सके हैं। सईद तजमुल हमारे साथी के साथ चीफ सेक्रेटरी ने बात करते हुए क्या कहा, हम आप तक पहुँचा रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस वक्त आपने देखा कि ये बच्चे अब इंडोर गेम्स में बड़ा दिलचस्पी लेने लगे हैं और आउटडोर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी किसी हद तक बनने जा रहा है, किस तरह का तजम्मुल इस्लाम भी अब दूसरा मेडल लेके आई हैं, हालांकि कुछ उस पर बातें भी चल रही हैं, किस तरह से आप आने वाले काल में स्पोर्ट्स कल्चर को देखते हैं? स्पोर्ट्स कल्चर तो बहुत अच्छी तरह से प्रमोट हो रहा है। श्रीनगर की बात लोगों तो जो TRC का स्टेडियम है उसमें फ्लड लाइट्स लगे हैं। ऑलमोस्ट सभी ज़िलों में कम से कम एक फ्लड लाइट का एक स्टेडियम तैयार हो चुका है। 4290 पंचायत हैं, उसमें से लगभग 4000 में कोई न कोई प्ले ग्राउंड अवेलेबल हो गया है और 300-350 बचे हुए हैं, वो भी जल्दी हो जाएगा। स्पोर्ट्स में जम्मू कश्मीर में बच्चों को बहुत दिलचस्पी है और उनको स्पोर्ट्स फैसिलिटी पूरी तरह से प्रोवाइड किया जाएगा। मिशन यूथ के अंदर में भी हम लोग ये काम कर रहे हैं और ये जो फैसिलिटी है हम लोग उम्मीद रखते हैं कि इस बार विंटर में बच्चों को पूरा मौका मिलेगा खेलने का। और दूर दराज इलाकों में जब देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए कई बार परेशानियां आई, इंडोर्स बनते गए, लेकिन वक्त बहुत ज़्यादा लग जाता है, ऐसा क्या हुआ? वो तो पुरानी बातें कर रहे हैं आप। 4290 पंचायत में अगर 4000 में प्ले ग्राउंड आज के दिन में ऑलमोस्ट रेडी है तो पुरानी बातें आप कर रहे हैं। जिस तरह के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। नाज़रीन, अब जरा बात करेंगे तामीर व तरक्की के हवाले से, क्योंकि सरकार के बड़े दावे हैं तामीर व तरक्की को लेकर और कहा जा रहा है कि शहर गांव की बात करें तो लोगों तक बुनियादी सहूलियात रखने के लिए सरकार कोशिशें कर रही है और हर वक्त सरकार लोगों की सहूलियत के आगे है। मगर अगर हम शहरी श्रीनगर के कुछ ऐसे इलाकों की बात करें जहां आज के रोज़ भी लोग जो है वो बुनियादी सहूलियत से महरूम है। पातशाही बाग न्यू डॉर कॉलोनी का इलाका है, वहाँ के लोग जो है बुनियादी सहूलियत से महरूम है। इलाके में सड़क, पानी, बिजली की अदम दस्तयाबी की वजह से लोगों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि साल 2010 तक वो ज़िला बडगाम के साथ मुंसलिक रहे,
तब वो रूरल एरियाज में रखे गए थे जब वो ज़िला बडगाम के साथ थे, और उसके बाद ही सरकार ने फैसला लिया है और उनको ज़िला बडगाम से काटकर ज़िला श्रीनगर के साथ जोड़ा गया है। मगर अभी लोगों ने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि अभी तक उनको ये पता नहीं चल रहा है कि वो ज़िला श्रीनगर में रूरल एरिया में है या अर्बन एरिया में। उनका कहना है कि ना ही श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कभी उनकी तरफ तवज्जो दी ही, ना उन्होंने उनको एक्सेप्ट किया, और ना ही रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने। उनका ये भी कहना है कि कई बार जो वहाँ के लोग रिहाइश पजीर हैं उन्होंने अपनी फरियाद सरकार तक पहुँचाई, इंतज़ामिया तक पहुँचाई, मगर जो उनके मुश्किलात है वो हल नहीं हुए हैं, उनकी तरफ तवज्जो भी नहीं दी गई है। उनका ये भी कहना है कि जो हालिया इंतखाबात हुए, चाहे हम अर्बन लोकल बॉडीज़ की बात करें या पंचायत इंतखाबात की बात करें, इस इलाके में इंतखाबात हुए ही नहीं है। मतलब ये जो इलाका है वहाँ के लोगों ने वोट दिया ही नहीं, क्योंकि उनके इलाके में ना कोई वार्ड मेंबर है अर्बन लोकल बॉडीज़ की तरफ से, ना रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से कोई पंच या सरपंच बनाया, क्योंकि इस इलाके में कोई इलेक्शन हुआ ही नहीं है। और लोगों ने कहा कि सड़क, पानी और बिजली के लिए वो कई सालों से सरकार के पास जा रहे हैं, इंतज़ामिया के पास जा रहे हैं, मगर कोई तवज्जो उनकी तरफ नहीं दी जा रही है। इंतखाबात क्यों नहीं हुए? क्योंकि वो जो अब वहाँ पे बने हैं, चाहे हम अर्बन लोकल बॉडीज़ की वार्ड मेम्बरान की बात करें या जो उनका रूरल एरिया है जहाँ से डीडीसी मेम्बरान, बीडीसी मेम्बरान, 5 सरपंच बने हैं, उनके पास वो अगर जाते हैं वो कह रहे हैं कि आप हमारे अंडर नहीं आते हो, ये इलाका हमारे अंडर नहीं है, इस वजह से हम कोई भी पैसा आपके इलाके के लिए छोड़ नहीं सकते हैं, वहाँ की डेवलपमेंट के लिए छोड़ नहीं सकते हैं। और जब डिपार्टमेंट्स के पास जाते हैं तो वो कह रहे हैं कि अब जो कोई भी तामीर व तरक्की होगी वो पंच, सरपंच या जो अर्बन लोकल बॉडीज़ के लोग हैं उनके ज़रिए होगी। अब ये बेचारे इस बंवर में फंसे हैं कि ये जाए तो जाए कहाँ। लोगों ने इस हवाले से क्या कुछ कहा, हम आप तक पहुँचा रहे हैं। मेन प्रॉब्लम हमारी एक ही है, सबसे ज़्यादा जो है जिसकी बेसिक नीड हमारी है वो बिजली है, सड़क है और पानी। पाइपें तो बिछाई इन्होंने, इवन ठेकेदार को मैंने 4 बार 5 बार फ़ोन किया कि भाई आपको अगर वर्क ऑर्डर में 1.5 फुट इसकी डेप्थ देनी है पाइप को, आपने ऊपर बोला सब मैं करूँगा, लेकिन आता वो भी नहीं है। डिपार्टमेंट को बोलते हैं, वो आके कुछ इसको करते हैं मरहम और चले जाते हैं। मसला वही का वही है। दूसरा, रोड जो हमने ये रोड बनाया ये अपनी बेसिस अपना पैसा लगा के बनाया है, इसका भी कोई पूछता नहीं, अप्रोच भी करते हैं, कोई देखता नहीं है। बिजली के बारे में मैं खुद गया पर्सनली, उधर जाओ जैसे घुमाते हैं, लेकिन करता कोई कुछ नहीं है। तो कितने सालों से ये परेशानी है? क्या बताऊं, अब मैं भी 50 से ऊपर चला जा रहा हूं, लेकिन हमेशा यही प्रॉब्लम है इस एरिया में। इसको टोटल आइसोलेट किया गया है। जैसे हम यहाँ कोई आता है किसके साथ है, वहाँ जाता है किसके साथ। अरे भाई हमें कोई ओन तो करे, हमें तो वो एक जो ऑर्फन बना गया है। मुझे एक चीज़ बताओ कि जो इलेक्शंस हुए, चाहे हम डीडीसी इंतखाबात की बात करें, रूरल एरियाज़ की या अर्बन एरियाज़ की बात करें, जो श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर इलेक्शन हुए, इस इलाके में आपके इलेक्शन हुए? कोई इलेक्शन आज तक नहीं ऐसा हुआ, कोई ऐसे असेंबली इलेक्शन हुआ है नहीं, असेंबली इलेक्शन के बाद जो ये इलाका तकरीबन 1000-2000 कुंबों पे मुश्तमिल है और बहुत अरसे से हम बहुत ही दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। वजूहात ये हैं कि जो ये डिस्ट्रिक्ट बडगाम हुआ करता था उस टाइम पर ये बीकेपोरा ब्लॉक के साथ आता था, बागाती कनीपोरा। बाद में जब ये श्रीनगर के साथ मिला दिया गया, लेकिन इस इलाके को किसी भी महकमे के अंदर जो इहाता करते हैं लोगों के मसाइल को हल करने में, जिनको जो जिम्मेवारियाँ होती है, मतलब म्यूनसिपलिटी है या यही ब्लॉक डेवलपमेंट जो अथॉरिटीज़ होती हैं, वो कोई भी हमें ये नहीं मानता कि जब हम ब्लॉक के पास जाते हैं वहाँ हमें कहा जाता नहीं आप हमारे एरिया में नहीं आते हो, और जब हम म्यूनसिपलिटी के पास जाते हैं तो वहाँ भी हमें यही जवाब मिलता है कि आप हमारे एरिया में नहीं आते हो। जबकि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर महजूर नगर और आधा पातशाही बाग वो म्यूनसिपलिटी ने उसको इहाता किया हुआ है, वो वहाँ के काम देखते हैं। हम पुल के इस तरफ है जो लजन की तरफ रास्ता जाता है, इस इलाके को कोई भी, जब भी हम जहाँ मुख्तलिफ महकमात के पास जाते हैं, वहाँ के ज़िम्मेदारान के पास जाते हैं अपनी अर्जदाश्त लेकर और अपने मसाइल लेकर, तो हमें यही जवाब मिलता है कि आप हमारे साथ नहीं आते हो। म्यूनसिपलिटी में से भी यही जवाब आता है और ब्लॉक
जो DDC में साहिबान जो अब नए नए यहाँ मुंतखब हुए हैं वहाँ भी गए। कब आपको जिला बडगाम से हटा के श्रीनगर के साथ जोड़ा गया है, किस साल में ये हुआ था? मेरे ख्याल से ये शायद तो सैलाब से पहले ही हो गया था ये, इसका ये तकरीबन 12-13 के आसपास। 12-13 तब से लेकर अभी तक की बात करिए, ना ओन कर रहा है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ना रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। बिल्कुल। तो जो यहाँ पे डेवलपमेंट वो कैसे होती है फिर? होती ही नहीं है, होती ही नहीं है। यहाँ तक कि हम PDD के पास भी गए हैं। पिछले 3 सालों से हमें यहाँ नया ट्रांसफार्मर जो हम यहाँ पर तकरीबन 10-20-30 घर नए बने हैं। हम ट्रांसफर 100 किलोवाट ट्रांसफार्मर के लिए, क्योंकि हमें सड़क से जो जहाँ पर जो इस वक्त LT जो इस वक्त जहाँ से उनके इस टाइम LT की जो वायर गुजरती है, वहाँ से अगर हम इन घरों में बिजली की हमें ज़रूरत होती है तो तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपये हमें जेब से खर्च करने पड़ते हैं और हमें बाजार से वो तार सलब खरीदनी पड़ती है। नाज़रीन, जिला पुलवामा के त्राल जोन में आज जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम की तरफ से एक तालीमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, जिसकी सदारत इजैक सदर रफीक अहमद रथर ने की। इस मौके पर टीचर्स की बड़ी तादाद के साथ साथ प्रिंसिपल और जोनल अफसरान इस कॉन्फ्रेंस में शामिल रहे। रफीक अहमद रथर ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि बच्चों को चाहिए वो अपनी तालीम की तरफ तवज्जो दे, गैर ज़रूरी मामलात से दूर रहे, क्योंकि उनके लिए मौका है कि वो तालीम हासिल करके अपना नाम रोशन करे और मुस्तकबिल में आगे बढ़े। रफीक अहमद राथर ने बाद में मीडिया के साथ बात करते हुए भी क्या कहा, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज जिला पुलवामा के जोन त्राल में आज एक तालीमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था जोन की तरफ से, जहां हमारे जोनल सदर जनाब हमीद साहब हैं, वो आज संतोष हो रहे हैं अपनी सर्विस से। उनके एजाज़ में इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था, जिसमें यहाँ के जोनल सदर साहिबान भी थे, जिला सदर भी थे और सिविल सोसाइटी के लोग भी थे, प्रिंसिपल साहिबान, जोनल अफसर साहिबान, उनके अलावा भी DDC के मेंबर जो यहाँ पर कंसर्न है वो भी यहाँ पर आए थे। यहाँ पर जहाँ हमने हमीद साहब की सर्विस को खराज तहसीन अदा किया, वहीं हमने जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उस पर भी बात की और हमने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए सरकार बड़ी कोशिशें कर रही है और आए रोज़ नए नए प्रोग्राम्स का इनेकाद भी किया जा रहा है, मगर जो एक शान बनी है अगर कश्मीर के टूरिज्म की हम बात करें वो यहाँ का हाउस बोट है, और यही हाउस बोट मालिकान जो है ये काफ़ी परेशान हैं। और आज इन्होंने श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एहतजाज भी किया। उनका कहना है कि साल 2009 में एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी लाई गई थी सरकार की तरफ से, जिसमें कहा गया था जो हाउस बोट मालिकान है उनके जो हाउस बोट्स हैं उनको जो है रेनोवेट किया जाएगा एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के तहत, मगर साल 2009 से लेकर अभी तक कोई काम अंजाम नहीं दिया गया है। जो हमारी 2014 में जितने भी हाउस बोट डूब गए सर, उनको कहीं पे रिहेबिलिटेट नहीं किया गया सर, उनको कहीं भी कुछ मुआवजा नहीं मिला सर। वो दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, कहीं किराए पर बैठे हैं, कहीं और पे बैठे हैं। उनको वाटर ट्रांसपोर्ट यहाँ पे छोड़ना है रिवर वैली में, उसका भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं, लेकिन वो वाटर ट्रांसपोर्ट छोड़ने से पहले मैंने पहले भी कमिश्नर साहब को बताया, आपको हाउस बोट ओनर्स रिवर वैली से बात करनी है। कहीं आपको फैमिली को मत नुकसान हो जाएगा, कहीं आपके हाउस बोटों को मत नुकसान हो जाएगा, अगर मतलब अभी तक हमारे पास कोई जवाब नहीं आया। अब हम यही गुजारिश करते हैं सरकार से, एक तो ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट कीजिए जो ऑर्डर आपने निकाला है सरकार से। अब हम मरकजी सरकार से अपील करते हैं, हमारी जो खस्ता हाल हाउस बोट है उनको प्लीज़ रिहेबिलिटेट कीजिए। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में आप ज़रा बात करेंगे कश्मीरी ज़ाफ़रान के हवाले से। तो पूरी दुनिया में नाम कमाया था कश्मीरी ज़ाफ़रान ने, एक नाम बना हुआ था और इसके मुकाबले में कोई भी ज़ाफ़रान जो था वो नहीं था, इतनी इसकी वैल्यू थी। और अब ये सन्नत कहीं ना कहीं अब ज़वाल पजीर हो रही है, क्योंकि लोगों ने इल्ज़ाम लगाया, जो इस सन्नत के साथ मुंसलिक लोग हैं, वाबस्ता लोग हैं, ज़्यादातर कस्बे पांपोर के लोग, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सरकार ने इस सन्नत की तरफ तवज्जो नहीं दी। इस साल उनको उम्मीद थी कि पैदावार अच्छी होगी, मगर हालिया दिनों की बारिशों की वजह से ये काफ़ी अब मुतासिर हुई है और ऐसा नहीं लग रहा कि इस साल भी ज़्यादा पैदावार हो सकती है। अचानक मौसम की तब्दीली की वजह से सरकार को चाहिए इस सन्नत की तरफ तवज्जो दे और जो इसके साथ जुड़े लोग हैं
उनको इस सन्नत के हवाले से नई नई टेक्नोलॉजीज जो है वो सामने लाने की ज़रूरत है। सरकार को चाहिए कि वो इस सन्नत से जुड़े लोगों की इमदाद हर वक्त करे, मदद करे, क्योंकि अब कहीं ना कहीं ये ज़ाफ़रान की सन्नत भी अब कश्मीर में ज़वाल पजीर हो रही है। जब हमें पता लगा कि एक बड़ा प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च होने वाला है जिसका नाम है ज़ाफ़रान नेशनल मिशन प्रोग्राम, एक बहुत बड़ी रकम उस वक्त की सरकार ने, मरकजी सरकार ने इसके लिए वागुजार की। 4.5 अरब रुपया इस सन्नत को बढ़ावा देने के लिए, तरक्की देने के लिए इतनी मोटी रकम सरकार ने वागुजार की। लेकिन बदकिस्मती से ये सन्नत तरक्की करने के बजाय ज़वाल पजीर होती रही दिन ब दिन। पिछले 10 सालों का अगर बगौर जायजा लिया जाए, जो हमारी ये सन्नत इन 10 सालों से पहले कदर बेहतर थी, दिन ब दिन घटती रही इसकी क्रॉप, इसकी पैदावार। अगर मुझसे ये सवाल किया जाएगा कि जिम्मेदार कौन लोग हैं, तो बिला झिझक मैं ये कहूंगा concerned departments, they showed reckless attitude toward this industry। आप देखिए, या अगर सरकार कोई एक गैर जानिबदाराना कमेटी बनाए, वो इन्वेस्टिगेट करे कि कितने बोरवेल उन्होंने आज तक खोदे, उसके बाद ये देखें कि कितने फंक्शनल है, कहीं नहीं नजर आएगा कोई। सिर्फ क्या गलत बयानी से काम लिया जा रहा है। स्पाइस पार्क में कमिश्नर साहब आते हैं, डायरेक्टर साहब आते हैं, मरकजी। चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक के स्पेशल रिपोर्ट से अपने मेज़बान को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका हमारा सबका निगहबान।